वेलकम बैक। और आज आप वैसे मुझे फ़ोन करके अगर बीच में मौका मिला तो ज़रूर बताएं कि आपको अपने बचपन का कौन सा गेम याद है। जैसे बचपन में बहुत सारे गेम्स लोग खेला करते थे, पकड़न पकड़ाई होती थी, ऊंच नीच होती थी, और इस तरह की बहुत सारी, खो खो खेला करते थे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो हमारे आम से नाम होते थे ना, आम से खेल होते थे, लेकिन उसमें बहुत एनर्जी भी होती थी, मज़ा भी आता था और आपसी कनेक्शन भी होता था। पहले मोहल्लों में बच्चे आपस में खेला करते थे, घर एक से एक छत मिली हुई होती थी तो सब खेला करते थे, एक दूसरे के घर चले जाएं, बाहर सिक्योरिटी और बाकी तमाम चीज़ें इतनी डिफरेंट नहीं थी। आजकल के बच्चों को सिर्फ वो गेम्स पता हैं जिसका ताल्लुक डिजिटल वर्ल्ड से है, जो पीएस के ज़रिए खेले जाते हैं। PS5 आ गया, 4 आ गया, ये हो गया, नए नए गेम्स और उनके नाम, और फिर बाकी तमाम चीज़ें, ऑनलाइन गेम्स। उनको वो बात पता ही नहीं जो पहले हुआ करती थी। जो लोग आपस घर के बाहर रोज़ाना निकल के शाम में क्रिकेट वगैरह, ये तो होता ही था, मगर इसके साथ साथ ये वाले जो गेम्स थे वो हुआ करते थे, बर्फ़ पानी, तो उनका मज़ा ही और होता था। और आज भी अगर कोई फैमिली पिकनिक हो या कुछ हो तो लोग वो वाले गेम्स जो हैं वो आपस में मिलके खेलते हैं, तो उन गेम्स का अपना मज़ा था। ऐसे ही एक गेम है बीत के नाम से, जो कि पश्तून कौम में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, और इसके हवाले से बुशरा कमर ने एक पैकेज बनाया है। ये पैकेज देखिए, वापस आइए और मुझे बताइए कि आपको अपने बचपन का कौन सा गेम है जो आप खेलते थे या आज तक खेलते हैं, तो वो आपने मुझे बताना है आफ्टर दिस पैकेज। बीती पश्तून अक़वाम का सदियों पुराना खेल है जो छोटे छोटे गोल पत्थरों से खेला जाता है। इस खेल के लिए बलूचिस्तान के जिला पशीन और खानोजई के पहाड़ों से मखसूस पत्थरों का इंतखाब किया जाता है, जिन्हें माहिर कारीगर मशीन पर तराश कर छोटे छोटे गोलों की शक्ल देते हैं। मशीन पर रोजाना 20 से ज्यादा पत्थर तराशे जाते हैं। एक पत्थर का औसत वजन 45 से 80 ग्राम होता है, जिसकी कीमत 150 से 200 रुपए तक होती है। माजी में मशीन न होने की वजह से पत्थरों की रगड़ाई दूसरे पत्थरों पर हाथ की मदद से की जाती थी, जिससे वक्त लगने के साथ अक्सर पत्थर टूट भी जाते थे। सदियों पुराना पश्तून सकाफती खेल बीती आज भी बलूचिस्तान के जिला पशीन और खानोजई में खेला जाता है। जिला पशीन के इलाके बोस्तान के अली मोहम्मद का शुमार अपने इलाके में बीती के मशहूर खिलाड़ियों में होता है। इनका कहना है कि जहां ये खेल सकाफत से लगाव है, वहीं बेहतरीन वर्जिश का जरिया भी है। ये ऐसे खेल है, इसके बगैर हम लोग रह नहीं सकता है। इसमें बड़े लोग है वो चल नहीं सकता है, लेकिन ये जो खिंची खेल रहे इसका जो है घुटनों का दर्द, और ये जो है कोई हम लोग तो क्लब तो नहीं है, हम लोग जाए कोई मशीनें उठावे, बस हम लोगों का ये वर्जिश है, ये खेल है। अली मोहम्मद ने बताया कि इस खेल के लिए कच्ची जमीन पर 40 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े ग्राउंड पर 10-10 फुट के 4 खाने बनाए जाते हैं, जिनमें 4-4 खिलाड़ियों की 2 टीमों के लिए पत्थरों के 6 कैंचे मैदान में रखे जाते हैं। हर खिलाड़ी सिर्फ 2 ही निशाने लगा सकता है। निशाना लगने पर मजीद बारी मिलती है, वरना दूसरी टीम को मौका दिया जाता है। इस खेल के अपने कवानीन हैं। खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ अंदाज से गोल पत्थरों का निशाना लगा सकते हैं, जिसे टक कहा जाता है। पहले 31 टक लगाने वाली टीम कामयाब करार दी जाती है। 6 दाने हम लोगों ने रखा, इसको हम लोग मीर कहते हैं। इसमें जो है आपने वो अगर मार दिए 6 तक जो है एक दफा उसका हो गया। आम दिनों के अलावा बीती के बाकायदा टूर्नामेंट भी करवाए जाते हैं, जिसमें पशीन और खानोजई से इस खेल के मशहूर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनका खेल देखने के लिए शायकीन शौक से मैदान का रुख करते हैं। हमारे पशीन की चंद बंदे हैं, वो तकरीबन उसकी शायकीन बहुत है। वो सूरत में भी, सीरत में भी, खेल में भी ज़बरदस्त है। इनकी शोर शराबा है, उसके लिए शायकीन बहुत दूर दराज से आते हैं। बीती से जुड़े अफराद इस खेल को अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल करने की तकदों में लगे हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ पशीन। वेलकम बैक। ये आपने देखा, और इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जो खेले जाने चाहिए, लोग खेलते हैं। और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई ये जोड़ों का दर्द है, बाकी तमाम चीज़ें, इनसे बचने के लिए अच्छा है कि इंसान खेल खेले। और हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहकर और बड़ी बड़ी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी के बावजूद अपनी सेहत पे उस तरह तवज्जो नहीं देते, कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं करते। और जो भाग दौड़ हो सकती है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, तो शायद हम वो भी नहीं करते। और कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त।
तो हम उनसे अच्छा जी, ब्रेक है। सो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप इस पर भी बात कर सकते हैं और दीगर और चीज़ें जो ब्रेक के बाद होंगी उस पर भी बात कर सकते हैं। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक।